मुरझाए चेहरे और थके कदमों के साथ कांधे पर झोला लेकर चलने वाले ये मजदूर पश्चिम बंगाल के हैं। कोरोना बंदी की वजह से निर्माण कार्य में लगे इन मजदूरों को मालिक ने काम देना बंद कर दिया। ऐसे में घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन और बस तो चल नहीं रही, तो पैदल ही गांव पहुंचने की जिद ठान ली। शनिवार को पटना पहुंचे इन मजदूरों को देखकर समझना मुश्किल नहीं कि मजदूरों पर क्या बीत रही है। लेकिन सवाल उन लोगों से है जिन्होंने इनसे काम लिया, लेकिन मुश्किल वक्त आने पर बेसहारा छोड़ दिया। एक आदमी हमारा बोल दिया था, तो इसलिए हमारा कंपनी से एक जो डीए बड़ी साहब है उसने निकाल दिया हम लोगों को। हर दिन मजदूरों का जत्था अपने गांव पहुंचने के लिए निकल रहा है। गोड्डा के रहने वाले 14 मजदूर भी 30 मार्च को महाराष्ट्र से साइकिल मार्ग से चले। हालांकि रांची पहुंचने पर पुलिस ने सभी लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। कोरोना से जारी जंग में हर कोई अपनी भूमिका अदा कर रहा है। कोई घरों में रहकर, तो कोई समाज सेवा में, तो कोई अपनी ड्यूटी से। ऐसे में सुपौल के जगतपुर गांव की कुछ लड़कियां भी आगे आई हैं। संक्रमण से बचने के लिए मास्क की कमी ना हो, इसका बीड़ा उन्होंने उठाया है। गांव के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर अपने खर्चे से ही मास्क बना रही हैं। अभी तक 5000 लोगों के बीच इन्होंने मास्क बंटवाया है। लक्ष्य है कि इसे 50,000 तक पहुंचाया जाए। 5000 का मास्क कर चुके हैं वितरण हम लोग, और आगे का काम जारी है, सिलाई हो रहा है। शहर के लोग भले सोशल डिस्टेंस का मतलब नहीं समझ रहे हों, लेकिन गुमला जिले के इंटीरियर गांव तक में लोग इसे लेकर गंभीर हैं। ये मुन्नी देवी हैं। इन्हें जेल से 40 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया है। कोरोना को लेकर कोर्ट के निर्देश के तहत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन मुन्नी जब गांव पहुंची तो लोगों ने उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया। प्रशासनिक पदाधिकारी भी गांव वालों के इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है, और रायडी, गुमला और पालकोट के कई गांवों से ऐसी सूचना आई है कि वो अपने अपने जगह पे क्वारंटाइन कर रहे हैं। हम सभी आपसे विनम्र अपील करते हैं कि इसकी गंभीरता को समझिए। बंदी के दौरान भी लोगों का जनजीवन प्रभावित न हो, इसको लेकर बैंकों को खुला रखा गया है। बीते कई दिनों से बैंकों में धक्का मुक्की की खबरें आ रही थी, लेकिन पाकुड़ में लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। ग्राहक सुबह सुबह ही बैंक के बाहर पहुंच रहे हैं और फिर खुद लाइन में लगने की जगह ईंट या चप्पल, जूते रखकर दूर बैठ जा रहे हैं। दरअसल बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसे लेकर निशान बना दिया गया है। ऐसे में लाइन में देर तक खड़े रहना मुश्किल साबित हो रहा है। फिर क्या था, लोगों ने इसका भी तरीका ढूंढ लिया। वैसे ये तरीका भी अच्छा है, कम से कम लोग दूरी बनाकर तो रख रहे हैं। तालाब में सैकड़ों की भीड़, एक दूसरे से धक्का मुक्की। ये तस्वीरें हैं रोहतास के परसथुआ की, जहां मछली मारने के लिए 100 से अधिक लोग तालाब में उतर गए। दिन दहाड़े सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती इन तस्वीरों को देखकर रोहतास प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मछली मारते ज्यादातर युवा और बच्चे हैं। समझना मुश्किल नहीं कि लोग कैसे जान की परवाह किए बिना पेट की चिंता में लगे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि कोरोना बंदी का मुख्य मकसद है लोगों के बीच दूरी रखना, जिसका ये जमकर मखौल उड़ा रहे हैं।
कोरोना बंदी के दौरान लोग घरों से ना निकलें, इसे लेकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मन घर में नहीं लगता। ऐसे लोगों से निपटने को लेकर देवघर पुलिस सख्ती बरत रही है। शनिवार को एसडीओ खुद सड़क पर निकले, कुछ को डांट लगाई, कुछ बाइक सवारों के बाइक की हवा निकाली, तो कुछ को उठक बैठक कराया। सारी कवायद बस इसलिए है कि लोग घरों में रहें और संक्रमण से बचें। बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी पे एक आदमी की जगह 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए आज यहाँ पे निकले अपनी टीम के साथ में। बंदी के दौरान कुछ युवा मटर गश्ती करते भी देखे जा रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों को अपने तरीके से सजा भी दे रही है। लेकिन कटिहार में एक मां नहीं चाहती कि उसका बेटा धारा 144 का उल्लंघन करे। ऐसे में नायाब तरीका अपनाया है। बेटे की बाइक को लोहे की चैन से बांध दिया है। कहानी हसनगंज प्रखंड के 3 गछिया की है। बेटा प्रकाश बहाने बनाकर घर से बाहर जा रहा था, तो मां रेणु देवी ने इससे निपटने के लिए ये कदम उठाया है। प्रशासन के लोग मां की इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं, साथ ही दूसरों को सीखने की नसीहत भी दे रहे हैं। बच्चे सब इधर उधर करता है गाड़ी लेके, इसीलिए हम उसका पापा को बोले कि गाड़ी को सिक्कर से लॉक कर दीजिए। कोरोना काल में कहानियां एक से बढ़कर एक सामने आ रही है। ये कहानी रांची की है, जहां एक युवक स्नान करने के बाद गठरी नीचे रखकर पीपल की पेड़ पर चढ़ गया। जानकारी के बाद स्थानीय लोग और पुलिस वाले नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे। युवक कोलकाता का रहने वाला है और काम के सिलसिले में रांची आया था, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से न काम है न घर लौट पा रहे हैं। ऐसे में वह काफी परेशान हो गया है। फिलहाल पुलिस के काफी समझाने के बाद वह पेड़ से उतर गया। उतरो, खाना खा लो, उतरो, खाना खा लो। ऐसे चोट लग गया तुमको। देश भर में लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। वहीं पीएम की अपील के बाद कई लोग गमछे का भी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बोकारो में एक शख्स ऐसा भी है जो अनोखा प्रयोग कर रहा है। जी हां, ये चंदन कियारी के अमलाबाद निवासी साधन बनर्जी हैं। इन्होंने आधुनिक तरीके से एक फोल्डिंग बनाई है, जिसमें मास्क तो है ही, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पेस भी है। खास बात ये कि बांस से बनाई गई ये फोल्डिंग मात्र 3 किलो की है। अगर कोई भी अफेक्टेड आदमी आएगा तो उस पर कोई भी मेरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का बनाया गाइडलाइन है 1 मीटर और हमें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा ये पहन करके इसका वजन है 3 किलो 500 ग्राम टोटल। हम कहीं भी लेकर घूम सकते हैं। वैश्विक महामारी में जब हर समाज और तबका समाज सेवा में जुटा है, मुजफ्फरपुर में न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों ने भी पहल की है। जज और दूसरे पदाधिकारी वैसे घरों में राशन और जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूरे जिले में ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहा है। खासकर विधवा और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। शनिवार को गायघाट और पेरौछा में मदद सामग्री भेजी गई। माननीय मुख्य न्यायाधीश और हमारे जो है चेयरमैन सालसर माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह सर भी जो है सतत इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो लीगल जिला विधिक संघ के द्वारा या जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है सहायता पहुंचाई जा सके।
इस उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं। बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। लेकिन रतलाम की रिटायर्ड टीचर पुष्पलता की ये कहानी जरा हटके है। 91 साल की उम्र या कहें जिंदगी का आखिरी पड़ाव। आंखों से देख नहीं पाती, कानों से सुन नहीं पाती। बुरे वक्त के लिए 5 लाख रुपए संजो कर रखे थे, लेकिन देश कोरोना संकट से उबर पाए, इसके लिए सारे जमा पैसे उन्होंने प्रशासन को डोनेट कर दिए। कोरोना काल में कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो भावुक कर देती हैं। जाहिर है पुष्पलता का जज्बा भी लोगों के लिए मिसाल है। कितना दान किया आपने? 5 लाख। राम वहां बैठे बैठे सुझाता है कि दान करो, क्या करोगी? हौसले परवाज करते हैं जानिबे मंजिल ए दोस्त। हाँ, कैद हूं मगर आजाद है मेरी हर एक तमन्ना। जी हाँ, ये इन बच्चों के हौसलों की उड़ान है। ये बच्चे भले ही कोरोना के मरीज हैं, लेकिन इनके चेहरे को देखकर लगता ही नहीं कि ये एसएमएस अस्पताल की दीवारों के बीच कैद हैं। इन्हें अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा। ये बच्चे खुशी खुशी पेंटिंग कर रहे हैं और अपना टैलेंट इन कागज के पन्नों पर उकेर रहे हैं। इन बच्चों की खुशी की वजह कोई और नहीं, एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर सुधीर भंडारी और लीगल मित्र एनजीओ हैं। जी हां, डॉक्टर का ये अनोखा तरीका काबिले तारीफ है, लेकिन सलाम उस एनजीओ को भी जिसने बच्चों के दर्द को इतने करीब से महसूस किया। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। घनघोर घने जंगलों का डेरा, स्याह से भी अंधेरी काली रात, और इस बीच संगीता की गोद में खिला नन्हा फूल। दरअसल कोरोना बंदी में ही संगीता के पति विश्राम ने पैदल ही जबलपुर से घर मंडला जाने का फैसला किया, लेकिन बीच जंगल में ही संगीता को प्रसव पीड़ा होने लगी। कोई चारा नहीं था, मजबूरन जंगल में ही पति ने डिलीवरी कराई और फिर पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ी। हालांकि सुबह कुछ दूर चलने के बाद गांव वालों ने जच्चा बच्चा के लिए सारे उपाय किए। अब दोनों ही स्वस्थ हैं। कोरोना बंदी के समय में देश भर के लोग सेवा में लगे हैं। इस दौरान पुलिस कर्मियों के काम से हर जगह लोग खुश हैं। ओडिशा के कटक में भी एक महिला पुलिसकर्मी कोरोना काल में योद्धा के रूप में उभरी है। नाम है वर्षा मोहंती। वर्षा ड्यूटी तो कर ही रही हैं, साथ ही गरीबों की सेवा में भी लगी रहती हैं। वर्षा रिक्शा चालकों, बुजुर्गों, विकलांगों और भिखारियों के लिए भोजन का इंतजाम कर रही हैं, वो भी खुद के पैसे से और खुद का बनाया हुआ। संकट के समय में वर्षा का ये जज्बा बस सलाम करने लायक है। ड्यूटी के साथ सेवा काल में जुटी पुलिस की कहानी पंजाब से भी है, जहां मानसा पुलिस कर्फ्यू के दौरान लोगों की हर परेशानी का ख्याल रख रही है। सुरक्षा से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन देना और बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें और ऑनलाइन क्लासों का प्रबंध करा रही है। इस परिवार की खुशी तो तब देखने लायक थी जब एक मोहल्ले में बच्ची के जन्मदिन पर पुलिस बर्थडे केक लेकर पहुंच गई। बाहर से हैप्पी बर्थडे की आवाज सुनकर परिवार के लोग खुशी से झूम उठे।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੇਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। सेवा भाव के लिए सड़कों पर उतरी युवाओं की ये टोली एमपी के रतलाम की है। कोरोना बंदी के दौरान ये युवा सुबह सुबह उठकर सड़कों पर निकल जाते हैं और फिर कर्तव्य पालन कर रहे योद्धा जहां भी मिल गए ये उनके लिए चाय पानी उपलब्ध कराते हैं। ये वो युवा हैं जिनकी संवेदना इंसानों से लेकर जानवरों तक के लिए बराबर है। ये युवा सिर्फ पुलिसकर्मियों का ही नहीं, आवारा घूमने वाले पशुओं का भी ध्यान रख रहे हैं जो इन दिनों सब कुछ बंद होने की वजह से भूखे प्यासे बेचैन हैं। ये रोज सब्जी मंडी से सब्जियां या चारे लेकर आते हैं और इन पशुओं को खिलाते हैं। वैश्विक महामारी है, लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी देश और समाज के विरोधी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। ये मामला है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का, जहां गांव वालों को भूखा न रहना पड़े, इसका ध्यान सरकार रख रही है। इसके लिए राशन समेत जरूरी सामान उपलब्ध करा रही है, लेकिन नक्सलियों की नजर इन्हें मिलने वाली राशन पर है। कई जगहों पर ग्रामीणों से राशन छीनने की खबरें आई। साथ ही नक्सली अकाउंट में भेजे गए पैसे में भी हिस्सा मांग रहे हैं। सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। नक्सली की जो सप्लाई नेटवर्क है काफी हद तक उनमें कठिनाई हो रहा है। उनके रेशन, मेडिसिन और भी अन्य जो भी उनके डेली यूज सामग्री है उसको प्राप्त करने में नक्सली को काफी दिक्कत हो रहा है और इस परिस्थिति में उनका रेशन को लेकर कहीं न कहीं ग्रामीण के ऊपर काफी निर्भर हो रहा भी। वो इस स्थिति को हम लोग पूरा गंभीरता से उसका निगरानी रखा हुआ। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग घरों में बंद हैं, लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं सामने भी आ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। राजकोट की घटना अभी पुरानी भी नहीं हुई कि सूरत के उमरा इलाके से भी सड़कों पर नोट फेंके हुए मिले। ये 100, 200 और 500 के नोट्स हैं, जिनकी जानकारी एक महिला ने पुलिस को दी। वहीं मामला सामने आने के बाद एहतियातन पुलिस ने पास में खड़ी ठेलों की सब्जी नष्ट कर दी। साथ ही जगह को सैनिटाइज भी कराया गया। कोरोना वायरस की जांच के लिए 24,000 रैपिड टेस्ट किट शुक्रवार को गुजरात पहुंची। बीजे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रणय शाह ने बताया कि रक्त में कोरोना वायरस की उपस्थिति को परखने के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गई है। किट सिर्फ 15 मिनट में रक्त के नमूने की जांच कर रिपोर्ट देता है। आईसीएमआर ने कुछ दिन पहले इसकी मंजूरी दी थी। क्वारंटीन किए गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इस तरह की टेस्टिंग होगी। फिलहाल पॉलीमेरीज चेन रिएक्शन टेस्ट ही की जा रही है, जिसके तहत संक्रमित व्यक्ति के गले या नाक के अंदर से नमूना लिया जाता है। बंदी की वजह से घरों में रहने की मजबूरी है और ऐसे में बिजली बिल जमा करने बाहर कैसे जाएं? चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड ने इसका उपाय खोज निकाला है। JVNL ने ऐसे ऐप को तैयार किया है जिसमें आप अपना बिल खुद जनरेट कर सकते हैं। यही नहीं, इस ऐप से बिल का भुगतान भी किया जा सकता है। इसे गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात ये कि भुगतान की हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बिल जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन भुगतान जरूर कर दें। हम लोगों ने एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलप किया है
GVVNL EG बिल, इसके माध्यम से उपभोक्ता अपने घर बैठे बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं एवं उसका भुगतान भी कर सकते हैं। 3 मई तक बंद के बीच देश भर में लोग अपने अपने घरों में वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर खुद के साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। गुजरात के नवसारी जिले में कोरोना बंदी के बीच शादी की जिद ने 14 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला नवसारी जिले के वनकल गांव का है। यहां पुलिस ने कानून तोड़ने के आरोप में दूल्हा दुल्हन के साथ रिश्तेदारों और पंडितों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को अविक और निमिषा ने एक मंदिर में शादी रचाई, लेकिन किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। यहाँ से नेपाल, यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों में सब्जियां निर्यात होता है। लेकिन कोरोना बंदी ने सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है। कड़ी मेहनत के बाद सब्जी की फसल तैयार तो हो गई, लेकिन अब खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब किसान अपनी सब्जियां तोड़कर रास्तों पर फेंक रहे हैं। किसानों का ये विरोध इसलिए भी है कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। बैगन के खेती किए हुए हैं, मतलब कि कोई बाजार में नहीं बिक रहा है, मतलब कि इसलिए मतलब कि तोड़वा करके फेंक रहे हैं। मतलब कि बाजार में जाते हैं तो पुलिस लोग मतलब कि बाजार नहीं लगने देते हैं। हम लोग के कोई रेट नहीं मिल रहा है। इसमें किए हुए हैं से हम लोग के तो मतलब कि बहुत मतलब कि भारी क्षति है। कोरोना बंदी के दौरान सड़कें सुनसान, लोगों का आना जाना बंद है। ऐसे में जंगली जानवर निकलकर सड़क पर और गांव में पहुंचने लगे हैं। जम्मू के कटरा में भी एक तेंदुए की वजह से लोग डरे हुए थे। 3 दिनों से 3 तेंदुए आसपास के इलाकों में घूम रहे थे। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम लगातार पकड़ने की कोशिश में लगी थी। आखिरकार एशिया चौक के पास ट्रैप केज में तेंदुआ फंस गया। हालांकि अभी इसकी मां और दूसरे बच्चों की तलाश जारी है। यही एक ही फैमिली है जो मैं कह सकूंगी, जो 2-3 हैं जो घूम रहे हैं ये साथ में, और हमने पुरजोर कोशिश करते हुए एक को तो ट्रैप कर लिया। जल्दी से जल्दी कोशिश है कि